क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, तब तक आप भी पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि करना कैसे है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। कॉन्सेंट्रिक माने दो ऐसे सर्किल हैं जिनका सेंटर एक ही होना है और एक ही रेडियस, एक सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक सर्किल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो सेंटर को पहले डिसाइड कर लो। मान लिया कि ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने यहां से 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक सर्कल बना लिया और इसी को सेंटर मानते हुए एक 5 सेंटीमीटर का एक और सर्कल बना लिया। क्वेश्चन कुछ आपका ऐसे फिगर आने वाली है। ये इतनी 3 है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की 5 है, ये हमें पता है। हमको लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी कि जीवा निकालनी है जो बड़े सर्किल की हो और छोटे सर्किल पर वो टेंजेंट भी हो। तो ऐसी जीवा तो या ऐसा कॉर्ड अगर हम सोचें तो एक कुछ ऐसे लाइन जाएगी और ये लाइन देखेंगे जब आप, मान लिया ये लाइन का नाम ए बी है, तो ये लाइन देखेंगे कि ये बड़े वाले सर्किल यानी 5 सेंटीमीटर वाले सर्किल की तो ये जीवा है, उसकी तो कॉर्ड हो गई। लेकिन इसके एक पॉइंट पे टच होके जा रही है तो छोटे वाले सर्किल की ये टेंजेंट भी हो गई। अब अगर मान लिया मैंने इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, मान लिया P पे टच करती है, तो आपको जो गिवन है उससे दिमाग लगाइए। अगर इसका सेंटर O है और O से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूं तो OP जो है ना छोटे वाले सर्किल की रेडियस होगी जो कि कितनी है, 3 दी हुई है। और जो अगर मैं OB को मिलाऊं तो O और B, OB ध्यान दीजिए बड़े वाले सर्किल की रेडियस है जो कि 5 है, जो कि कितनी है, 5 है, यहां से यहां तक की 5 है लेंथ। तो और आपको ये पता है कि अगर ये PB एक टेंजेंट है इस वाले सर्किल का और OP रेडियस है तो टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो यहां से पैथागोरस थ्योरम मुझे दिख रही है कि लग जाएगी, क्योंकि मुझे 90 के सामने वाली लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेन्यूज पता है और ये 3 सेंटीमीटर है, ये हमें पता है और मुझे PB निकल आएगा। तो पैथागोरस थ्योरम लिख देंगे आप, बाय पैथागोरस थ्योरम। अगर पैथागोरस थ्योरम लगाए तो होती क्या है पैथागोरस थ्योरम, ये होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहां पर OB है, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू, B कौन है, बेस कितना है, PB है, PB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, OP है, OP का स्क्वायर। अच्छा, OB माने ये लेंथ कितनी दी हुई है, 5, तो इसका मतलब वो यहाँ 5 का स्क्वायर लिखें। PB हमें पता ही नहीं है इसलिए मैं इसको PB ही लिखूंगा, प्लस OP कितनी है, OP हमें पता है 3 है, 3 का स्क्वायर लिख दिया जाएगा। ये हो गया 25 इज इक्वल टू कितना हो गया, PB का स्क्वायर इज इक्वल प्लस कितना 9 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये हुआ 25 माइनस 9 इज इक्वल टू PB का स्क्वायर। और 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आएगा, तो हम लिखेंगे PB का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट में जाएगा तो ये अंडर रूट 16 हो जाएगा, तो PB इज इक्वल टू 4 आएगा। लेकिन मुझे तो पूरी यहाँ से PB नहीं चाहिए, हमें तो AB चाहिए ना। तो आपको पता है कि जो AB है ना, आपको पता है कि जो कॉर्ड AB है वो AP प्लस PB है, AP प्लस PB है। अच्छा, AP कितनी है, AP तो पता ही नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता है कि ये टेंजेंट, अगर मैं यहां से पैथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये जो लेंथ है ना वही लेंथ ये इधर की भी आएगी, और यही सब आप इधर से भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल बीच में कट करेगा और ये डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएंगी। तो वहां पे जितना AP है उतना ही PB है, तो AP की जगह पर मैं PB लिख दूंगा, PB प्लस PB अर्थात कितना हो गया 2 इंटू PB, और PB हमें पता है कितनी है 4 है। तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। कॉर्ड इज इक्वल टू कितनी, कॉर्ड कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए।